बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमने लास्ट टाइम कॉलेज के अंदर चैप्टर नंबर 4 को डिस्कस किया था इन डिटेल। चैप्टर नंबर 4 में हमने सीक्वेंस और सीरीज़ के बारे में डिस्कशन की थी। चैप्टर नंबर 4 से स्टार्ट इसी वजह से ले रहा हूँ कि चैप्टर नंबर 5 इज़ एक्चुअली द कंटिन्यूएशन ऑफ चैप्टर नंबर 4। चैप्टर 5 में भी हमने डिफरेंट सीरीज़ के सम फाइंड करने हैं, तो इसी वजह से मैं चैप्टर नंबर 5 को थोड़ा सा रिवाइज करना चाहता हूँ। ओके, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल सीक्वेंस को डिस्कस किया था। सीक्वेंस के बाद हमने तमाम सीक्वेंसेस के जो करस्पॉन्डिंग सीरीज़ हैं उनके सम हम किस तरह फाइंड करते हैं वो हमने डिस्कस किए थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल we define that the sequence is a special type of function in which the domain is set of natural numbers and range is the set of real numbers. Sequence हमारे पास दूसरी डिफिनीशन आपको जो करवाई थी वो ये थी कि आपके पास स्पेशल अरेंजमेंट्स जो होती हैं जिनमें आपके पास एक स्पेशल ऑर्डर होता है, सो दैट इज़ कॉल्ड अ सीक्वेंस. For example, if you take natural numbers or counting numbers on the top of or on the you can say top of every desk or a chair, let's say this is first, second, third, fourth and so on, so you see that this become a sequence. So there is a special arrangements in a sequence. So we can also define that sequence is a special arrangements in which there is a special order of the elements that we arrange in a sequence. लेकिन दूसरी मैथमेटिक्स में जो यू कैन से अ मैथमेटिकल डिफिनीशन जो आपके पास एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट से रिलेटेड है, फंक्शन जो कैलकुलस के अंदर एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, वो हमने डिस्कशन की थी कि सीक्वेंस इज़ अ फंक्शन हुज डोमेन इज़ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर और यू कैन से दैट सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, और रेंज हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं. सो सीक्वेंस इज़ अ स्पेशल फंक्शन, और हमने उससे पहले फंक्शन की भी डिस्कशन की थी. तो अब मैं थोड़ा सा चैप्टर 4 को रिवाइज करवा देता हूँ. कैमरा पेज की तरफ कर दूँगा, फिर चैप्टर नंबर 5 की तरफ आएंगे. लेकिन उससे पहले एक बात आप लोग को रिवाइज करवा रहा हूँ कि कॉलेज में क्लासेस के अंदर एक बात के ऊपर मैंने बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया था, वो ये था कि सीक्वेंस का nth टर्म हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है. और ये भी आप लोग को बताया था कि हर एक सीक्वेंस में हम nth टर्म में इंटरेस्टेड होते हैं. आप लोगों ने देखा था कि हमने अरिथमेटिक का nth टर्म फाइंड किया था, ज्योमेट्रिक का nth टर्म फाइंड किया था, इवन हार्मोनिक का nth टर्म हमने फाइंड किया था. इनके अलावा अगर आप लोग को याद हो, ट्राइंगल नंबर सीक्वेंस है, या जो पास्कल सीक्वेंस था, या फिक्टोरियल सीक्वेंस था, जो स्पेशल 3 सीक्वेंसेस थे आपके पास, उनमें हमारे पास रिकर्सिव रिलेशंस गिवन थे. सो रिकर्सिव रिलेशन में भी आपके पास कुछ टर्म्स के बारे में ऑलरेडी इंफॉर्मेशन होती है, और रिमेनिंग टर्म्स के बारे में आपके पास एक nth टर्म के फॉर्म में एक रिलेशन होता है, जो आपके पास प्रीवियस टर्म्स को यूटिलाइज करके यू गेट दी कमिंग टर्म्स ऑफ दैट सीक्वेंस. जिस तरह फिबोनाची सीक्वेंस का मैंने एग्जांपल दिया था, इन केस ऑफ द फिबोनाची द फर्स्ट 2 टर्म्स आर 1 and 1, so you know about that, and the rest of the terms are actually obtained by adding the previous two. If you want to find out the third term in the Fibonacci, you need to add the first two. So 1 plus 1 you will get 2. 2 is the third term of the Fibonacci. Similarly, fourth term is 2 plus 1, because the second and the third term is 1 and 2 respectively. So if you want to find out the fourth term in the Fibonacci, you need to add the previous two. So 1 plus 2 you will get 3. If you want to find out the fifth term, you need to add the previous two, that is 2 and 3. So 2 plus 3 you will get 5, then 8, then 13 and so on. So for that we discuss the recursive relation. So recursive relation, when you know few terms of the sequence, or if you didn't know any term,
and you need to find out a general term which actually generate the whole sequence by substituting natural numbers one by one in that nth term. सो ये हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। आपको क्लासेस के अंदर भी ये बात रिवाइज की थी कि nth टर्म इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, और इस nth टर्म की बेस के ऊपर जब हम चैप्टर नंबर 5 में डिफरेंट सीरीज़ का सम फाइंड करेंगे तो वहाँ पे हम nth टर्म की बजाय जनरल टर्म उस सीरीज़ का फाइंड करेंगे, दैट इज़ एक्चुअली nth टर्म, और उसके ऊपर सम अप्लाई करेंगे। सीक्वेंसेस के केस में nth टर्म के ऊपर आप डोमेन वन बाय वन पुट करके मीन नेचुरल नंबर्स यू गेट द होल सीक्वेंस। लेकिन जब आपके पास सीक्वेंस की टर्म्स का सम तुम्हें चाहिए तो nth टर्म के ऊपर हम समेशन अप्लाई करते हैं। तो हम पहले समेशन को सीखेंगे चैप्टर नंबर 5 में, एंड देन वी फाइंड आउट द nth द जनरल टर्म्स, और उनके ऊपर सम अप्लाई करके वी गेट द रिक्वायर्ड सम अप टू n टर्म्स आर टू n टर्म्स और जो स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टर्म्स होंगे वो हम फाइंड करेंगे। तो ये हमारा जो चैप्टर नंबर 5 है दैट इज़ लिंक टू चैप्टर नंबर 4। एक और बात कि देयर इज़ नो स्पेसिफिक थ्योरेटिकल कंसेप्ट फॉर चैप्टर नंबर 5, वही सीरीज़ के सम हमने फाइंड करने हैं। तो वी नो दैट सीरीज़ इज़ एक्चुअली obtained by adding the terms of the corresponding sequence of that series। सो ये हमारे पास सीरीज़ होंगे यहाँ पे डिफरेंट सीरीज़, तो उनमें हम प्रीवियस नॉलेज जो है वो भी यूटिलाइज़ करेंगे, और ऑनवर्ड जो सीरीज़ गिवन होंगी जनरल टर्म फाइंड करके उनके सम फाइंड करेंगे। तो अब मैं कैमरा पेज की तरफ स्विच करके चैप्टर 4 को थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ, फिर हम जाएंगे चैप्टर नंबर 5 के ऊपर। सो ये मैं थोड़ा सा ये कर रहा हूँ कैमरा पेज की तरफ। ओके, नाउ थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग फोकस कर लें। ओके, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। ओके, चैप्टर नंबर 5 दैट इज़ miscellaneous series. So before that we discussed the previous chapter, that is the sequence। फिर उस sequence का corresponding series होता है। sequence की ये types हमने डिस्कस किए थे, अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक, हार्मोनिक, और फिर इन्हीं सीरीज़ के करस्पॉन्डिंग इन्हीं सीक्वेंसेस के करस्पॉन्डिंग जो सीरीज़ थे उनके बारे में हमने डिस्कशन की थी। सो बिफोर टू स्विच चैप्टर नंबर 5 मैं चैप्टर नंबर 4 को थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। चैप्टर नंबर 4 में आपको याद होगा कि चैप्टर नंबर 4 a quick review of unit number 4. So our first topic in that is sequence. So you all know that sequence is a special type of function जिनमें हमारे पास डोमेन जो होता है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये हमारे पास उसमें डोमेन था, और रेंज इस केस में होता है सेट ऑफ रियल नंबर्स। यू ऑल नो दैट फंक्शन इज़ लाइक अ मशीन जिसमें आपके पास हर एक इनपुट के लिए आपका आउटपुट एक यूनिक नंबर होता है, यूनिक आउटपुट आपके पास होता है। तो ये हमारे पास यूनिक मीन सिंगल। तो ये चीज़ें हमने सीक्वेंस के बारे में डिस्कस की थी। फिर हमने 3 इम्पोर्टेंट सीक्वेंसेस को डिस्कस किया था, लेकिन उन 3 सीक्वेंसेस को डिस्कस करने से पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि nth टर्म में हम सीक्वेंस के इंटरेस्टेड होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ वी कंसिडर 1 3 5 7 अप टू लेट्स से 2n-1, या इनके अलावा
2 4 6 8 अप टू 2n। तो यहाँ पे ये आपके पास सीरीज़ है, इसमें भी आपके पास n टर्म्स हैं, यहाँ पे भी आपके पास n टर्म्स हैं। इस पहले वाली सीरीज़ का जिसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास ऑड नंबर्स हैं, इसका nth टर्म जो है an वो आपके पास है 2n-1। So if you replace this n by natural numbers one by one, you will get that sequence by putting 1 mean n from the set of natural numbers. So first natural number is 1, so you will get 1. When you put 2, a second natural number, you get 3 and so on. Similarly इस sequence का nth term हमारे पास है 2n। तो ये चीज़ें हमने डिस्कस की थी। आफ्टर दैट हमने this is the nth term. So the most important part in this chapter, this nth term is the most important. आपको क्लासेस में बार बार ये बात रिवाइज की थी। फिर उसके बाद हमने रिकर्सिव रिलेशन को डिस्कस किया था। फॉर एग्जांपल इफ़ यू नो अबाउट द फर्स्ट टर्म, जिसकी तरह फिबोनाची में 1 1 then 2 then 3 then 5 8 13 and so on. So this is a Fibonacci sequence which has so many application in botany and other medical sciences. So you know the first two terms in A1 and A2 both are 1, and the rest of the terms A and you can write an plus 2, that is equal to an plus 1 plus an, where n belongs to natural numbers. So if you put n equal to 3, because you know the first two terms, so if you put n equal to 1, so this is a3, so a3 is a2 plus a1. So you clearly see that the third term is the addition of the previous two, so from that you will get a2. Similarly, if you want to find out the fourth term, you need to add the previous two. If you want to find out the fifth, you need to add the previous two. So this is called the recursive relation. This is called the recursive relation. ये हमारे पास था recursive relation। तो ये चीज़ें डिस्कस की थी। आफ्टर दैट वी डिस्कस दी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, देन ज्योमेट्रिक, हार्मोनिक, और फिर इनकी सीरीज़ हमने डिस्कस की थी। तो ज्योमेट्रिक के केस में अरिथमेटिक के केस में इसका nth टर्म जो था वो सबको याद होगा कि a इज इक्वल टू a1 प्लस n-1 इंटू डी था। ये चीज़ हमने डिस्कस की थी। फिर इसके बाद इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास सीरीज़ थी वो हमारे पास अरिथमेटिक सीरीज़ थी, तो उनका हमने सम डिस्कस किया था। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज कर दूँ तो हमने डिस्कस किया था अरिथमेटिक सीक्वेंस। तो अरिथमेटिक सीक्वेंस का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है a1 plus d, because there is a common difference between two successive terms. Every two successive terms, a1 plus 2d and so on, a1 plus n-1 into d. If you consider the finite number of a sequence containing n terms, so that is the standard form. आप अगर इन्फिनिट रखना चाहते हैं तो ये आपके पास उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। तो यहाँ हमारे पास nth टर्म होता है a इज इक्वल टू a1 प्लस n-1 इंटू डी, और यहाँ जो अरिथमेटिक सीरीज़ होगी करस्पॉन्डिंग उसका सम, लेकिन यहाँ पे ये सीरीज़ होनी चाहिए फाइनाइट, मीन व्हेन यू आर एडिंग फाइनाइट नंबर ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस, सो वो होगा n डिवाइडेड बाई 2a1 प्लस n-1 इंटू डी, or you can use Sn is equal to n by 2 a1 plus an। ये इसका सम था। इसके बाद हमने डिस्कशन की थी अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर a and b, तो वो आपके पास था a plus b डिवाइडेड बाय 2, सो दैट इज़ द अरिथमेटिक मीन। ये हमने डिस्कस किया था।
आप एक से ज़्यादा भी अरिथमेटिक मीन्स दो नंबर के बीच में इंसर्ट कर सकते हैं। और ये ए आपके पास अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी तब कहलाएगा जब आपके पास ए, कैपिटल ए और बी ये तीन नंबर्स आपके पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो, तो तब आपके पास ये कहलाएगा अरिथमेटिक मीन। एंड वी यूज द डेफिनेशन ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन टू फाइंड आउट दिस, दैट इज a minus a will be equal to b minus a. There is a common difference between every two successive terms. So ये चीज़ें डिस्कस की थी। इसके बाद हमने ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के बारे में डिस्कशन की थी, जिसमें हमारे पास कॉमन रेशो होगी हर दो सक्सेसिव टर्म्स के बीच में, और उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा a1r स्क्वायर एंड सो ऑन a1rn-1। अगर आपके पास फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आप रखना चाहते हैं ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के अंदर, लेट्स से n टर्म्स है, तो दैट इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर आपके पास इन्फिनिट टर्म्स है, सो दैट विल बी द स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ पे कॉमन रेशो है आपके पास, a1 इज़ द फर्स्ट टर्म, ये आपके पास था फर्स्ट टर्म, r इज़ द कॉमन रेशो, आर हमारे पास था कॉमन रेशो। तो ये चीज़ें हमने डिस्कस की थी। यहाँ पे nth टर्म था an इज इक्वल टू a1rn-1। ओके, आफ्टर दैट वी डिस्कस द सीरीज ऑफ द करस्पॉन्डिंग ज्योमेट्रिक सीक्वेंसेस। तो उसमें दो केसेस थी, फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। सो फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ के केस में आपके पास Sn सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स दैट विल बी इक्वल टू a1 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस r पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस r, और Sn इज इक्वल टू a1 माइनस an r multiplied by 1 minus r. So we use these two formulas for the sum of finite geometric series containing n terms if r lies between 1 and -1। तो ये हमने डिस्कस किया हुआ था। अगर आपके पास r lies between if r is greater than 1 and less than -1, so in that case the finite geometric series sum will be calculated from this relation, that is a1 times r power n-1 divided by r minus 1, or you can write Sn sum of n terms, that is a(n)r minus a1 divided by r minus 1. If r equal to 1, then the sum is equal to n times the first term. If r equal to -1, then the sum equal to first term if the number of terms are odd, and if the number of terms are even, then the sum is equal to 0 when r is equal to -1. We discussed infinite geometric series also in this case, and that infinite geometric series is convergent only if r lies between -1 and 1. If the common ratio lies between 1 and -1, then the sum mean S infinity, because the number of the terms in that series is infinite, so that is denoted by S infinity, and that will be equal to first term divided by 1 minus r. लेकिन अगर आपके पास r आपका ग्रेटर देन 1 या लेस देन -1 हो, तो उस केस में एस इन्फिनिटी मीन इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज का सम एग्जिस्ट नहीं होगा, डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये हमने डिस्कशन की थी, एंड दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स।
After that we discussed the harmonic sequence. So in case of the harmonic sequence, you can obtain the terms by finding by actually taking the reciprocals of each terms in the arithmetic. So let's say if a1, a2 and up to an is the harmonic progression, then the reciprocal of each terms make this sequence, and that must be in AP. So there is no specific nth term and the specific sum of n terms of the harmonic, because you can convert the given harmonic into arithmetic, and from the arithmetic you can obtain the nth term and the sum of the n terms, and then take the reciprocal to obtain the corresponding n term of the harmonic. So there is no specific for the harmonic. So ये चीज़ें हमने डिस्कस की थी। फिर वहाँ पे भी हमने ज्योमेट्रिक मीन डिस्कस किया था। ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास जी इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए बी था। अगर ए बी आपके पास दोनों पॉजिटिव हैं तो उस केस में आप प्लस रखोगे, अगर दोनों नेगेटिव हैं तो उस केस में आपने माइनस टाइम स्क्वायर रूट ए बी को रखना है। अगर इनमें से ए और बी आपका एक लेस और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो उस केस में आपका ज्योमेट्रिक मीन एग्जिस्ट नहीं करेगा। हार्मोनिक मीन उसकी बजाय हमारे पास क्या थी? हार्मोनिक मीन हमारे पास थी बिटवीन टू नंबर इज 2 टाइम्स ए बी डिवाइड बाय ए प्लस बी। फिर उसके बाद दो चार चीज़ें और थी कि आपके पास जी स्क्वायर बराबर होता है ए क्रॉस एच के। मीन जी इज़ द हार्मोनिक मीन, ए इज़ द अरिथमेटिक मीन, एच इज़ द जी इज़ द ज्योमेट्रिक मीन, ए इज़ द अरिथमेटिक मीन एंड एच इज़ द हार्मोनिक मीन। तो ये रिलेशन था। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ए जी और एच ये हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। इसके साथ साथ ए हमेशा ग्रेटर होगा जी से और जी हमेशा ग्रेटर होगा एच से। सो फ्रॉम दीज टू वी कैन राइट ए इज़ ग्रेटर देन जी, जी इज़ ग्रेटर देन एच। तो ये चीज़ें आपके साथ कॉलेज में सब कुछ डिस्कस कर चुका हूँ मैं। ये हम इंशाल्लाह ये सारा सब कुछ अब यूज़ होगा चैप्टर नंबर 5 में। तो चैप्टर नंबर 5 में मेन एक बात आपको समझा देता हूँ, रिमेनिंग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। आपके पास है लेट से आई एम राइटिंग 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन अप टू 100। तो यू सी दैट दिस ये आपके पास एक लंबा चौड़ा लिखने का तरीका है। इसकी बजाय इसका हम एक कम्पैक्ट फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। तो हम इनके लिए एक लेटर यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड सिग्मा। इसको हम कहते हैं सिग्मा। ये सिग्मा समेशन के लिए यूज़ होता है। आपको क्लासेस को दौरान भी समझाया हुआ था। सिग्मा समेशन के लिए यूज़ होता है। तो ये जो हमने लिखा हुआ है 1 to 100, ये जो आपके पास सीरीज़ का सम है, तो इसको कम्पैक्ट फॉर्म में सिग्मा के फॉर्म में हम ऐसे लिखेंगे कि लेट्स से के रन्स फ्रॉम 1 up to n, n mean 100, so 1 up to 100 k. So you see that this is your index, this 100 ये आपके पास लास्ट टर्म होगा। यहाँ तक आपने अपने इंडेक्स को लेके जाना है। और ये के आपके पास जो सीरीज़ है उसमें जर्नल टर्म है। तो यहाँ पे के की जगह पे 1 पुट करोगे, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और लास्ट में 100 और बीच में सम होगा बिकॉज दिस सिग्मा हैज़ दी समेशन। तो ये नोटेशन ये आपके पास इस सारे सीरीज़ का कम्पैक्ट फॉर्म हम ऐसे लिखेंगे। तो अगर हमारे पास इसी तरह हो समेशन के रन्स फ्रॉम 1 up to 10, let's say k square k plus 1, so this is your index starts from 1 और वो जाएगा 10 तक। तो k की पहली वैल्यू आपने इस nth टर्म में, दिस इज़ द जर्नल टर्म ऑफ द सीरीज़। ये सारा जो आप देख रहे हैं ना, इसको गौर से देख ले, दिस इज़ द जर्नल टर्म ऑफ द सीरीज़। इस जर्नल टर्म के अंदर आपने फर्स्ट k
जहाँ पे भी है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, के की जगह पे 1 पुट करना है, फिर प्लस लगाना है, फिर 2 पुट करना है, फिर 3 और ये जाएगा अप टू 10। तो ये हमारे पास कम्पैक्ट फॉर्म है। अगर इसको आप एक्सपेंड करोगे तो पहला आपके पास इसी तरह होगा फर्स्ट टर्म, फिर आपके पास के की जगह पे 2 होगा, फिर के की जगह पे 3 होगा, फिर प्लस एंड सो ऑन, और आखिर में के की जगह पे आपके पास होगा 10। तो ये आप देख सकते हैं कि ये आपके पास एक सीरीज़ है। तो अब इस सीरीज़ के सम के लिए हम ये कम्पैक्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। तो असल में आप देख सकते हैं कि ये जर्नल टर्म है सीरीज़ का। सो जर्नल टर्म के ऊपर जब आप सम अप्लाई करते हैं तो यू गेट दैट होल सीरीज़। तो हमारा यहाँ पे चैप्टर नंबर 5 में मेन मकसद होगा सीरीज़ का जनरल टर्म फाइंड करना, और फिर उनकी ऊपर हम सम अप्लाई करेंगे। जो आपसे रिक्वायर्ड सम होगा तो समेशन हम अप्लाई करके वो फाइंड आउट करेंगे। तो ये आपके पास सिग्मा नोटेशन जो है ये हम सम के लिए यूज़ करते हैं, जिनमें आपके पास ये इंडेक्स होता है, ये के 1 से स्टार्ट होगा, ये 10 तक जाएगा, और यहाँ पे पहला इंडेक्स 1, तो के जहाँ पे भी होगा वहाँ पे आपने 1 पुट करना है, फिर प्लस लगेगा समेशन के लिए सिग्मा पावर समेशन, फिर उसी nth टर्म में के की जगह पे 2 लगेगा, तो ये 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 1, फिर प्लस लगेगा समेशन है, फिर आपने के की जगह पे 3, तो 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 1, फिर प्लस लगेगा बिकॉज देयर इज समेशन सिग्मा, फिर इसी तरह 4 स्क्वायर टाइम्स 4 प्लस 1 प्लस 5 स्क्वायर टाइम्स 5 प्लस 1 एंड सो ऑन। आखिर में ये आपके पास यहाँ पे ख़त्म होगा क्योंकि आपका इंडेक्स 1 से लेकर 10 तक जा रहा है। तो आखिर में के की जगह पर 10, तो 10 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस 1 होगा। तो ये चीज़ हमने चैप्टर नंबर 5 में डिस्कस करना है, स्पेशली इन दी फर्स्ट एक्सरसाइज। तो उसके लिए कमिंग वीडियो में इंशाल्लाह वो आपके साथ डिटेल में डिस्कस हो जाएगा। थैंक यू।